Good morning, class 9, exercise 10, circle. सर्किल को हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। वृत्त हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वृत्त क्या है और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। हम वृत्त के बारे में जानेंगे और इसको हम किस तरह से उपयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा व्हील, पहिया, या आपने घड़ी देखी होगी। क्लॉक, या आपने चाबी की रिंग देखी होगी। या आपने बटन देखे होंगे। और नहीं तो आपने चूड़ी जरूर देखी होंगे, नहीं? और अगर इसको भी नहीं देखे हैं तो आपने रुपया देखा होगा, 50 पैसा, 1 रुपया या 5 रुपये सिक्के तो जरूर देखे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का आकार जो आकृति जो है वो एक ही जैसे हैं, यानी कि गोल। तो जो ये गोल आकृति होती है, द शेप ऑफ राउंड इज कॉल्ड ए सर्कल। जो गोल आकृति होती है सपाट तल में, ए प्लेन सरफेस, व्हेन वी ड्रॉ ए राउंड इन ए प्लेन सर्किल, जब हम सपाट सतह में गोल घेरा बनाते हैं तो वह एक सर्कल कहलाता है। इज इट क्लियर? सर्कल है क्या? हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called सर्कल। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है।
एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। मान लेते हैं एक स्थिर बिंदु यहाँ O है, इससे समान दूरी पर सारे बिंदुओं का समूह, इससे समान दूरी पर सारे बिंदुओं का समूह, सारे जगह अगर देखें तो इसकी डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है। ये जो स्थिर बिंदु होता है इसको कहते हैं सेंटर। इसको क्या कहते हैं, सेंटर। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र। और सेंटर से बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहेंगे त्रिज्या, रेडियस। हिंदी में इसको कहेंगे त्रिज्या। अब अगर कोई ऐसा रेखा हो जो सेंटर से होकर के गुजरती है और इस सेंटर से इस और इस ओर दोनों तरफ से ये मिलती है, तो इसको कहते हैं डायमीटर। इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। हिंदी में इसको हम व्यास कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो व्यास को d से सूचित करते हैं, d बराबर 2 इंटू आर, यानी कि r का 2 गुना। एक r तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा r यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि d बराबर हम 2r फॉर्मूला लिख सकते हैं, या r बराबर d/2 हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। यानी कि हिंदी में अगर हम लिखें तो व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर हम लिख सकते हैं व्यास बटे 2। ये 2 फार्मूला हम निकाल सकते हैं। Is it clear? अब हम जानेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग। मान लेते हैं कि यह एक सर्कल है, ये क्या है, वृत्त सर्कल है। ये प्लेन में है। मान लेते हैं इस कागज के टुकड़े पर, ये कागज का टुकड़ा है और इस कागज के टुकड़े पर ये वृत्त बनाया गया। तो ये वृत्त के अंदर का जो भाग होता है इसको कहते हैं अभ्यंतर। इसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर। और ये जो बाहर का जो भाग होता है उसको कहते हैं बहिर्भाग। अभ्यंतर दैट मीन्स इंटीरियर, और इसको कहेंगे एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब लिखेंगे वृत्त के
अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं और दूसरा वृत्त के बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर और वृत्त के बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। Inside the circle, which also called interior, inside of a circle is called interior, and outside of a circle is called एक्सटीरियर। ये क्लियर होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तीसरे नंबर आप जानेंगे वृत्त तथा इसका अभ्यंतर क्षेत्र मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। वृत्त तथा इसके अभ्यंतर, यानी कि ये वृत्त और इसके अभ्यंतर जितने भी भाग हैं ये क्या कहलाते हैं? वृत्तीय क्षेत्र कहलाते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे the circle and its interior make of the circular region, make of the circular region। अब मान लेते हैं ये वृत्त है, दिस इज सर्कल। इस वृत्त पर यदि दो बिंदु ले लें पी क्यू, दो बिंदु हम लें कोई भी, कहीं पर भी दो बिंदु लें पी और क्यू और इसको मिलाएं। अगर दो बिंदु पी क्यू लें और इसको हम मिलाएं तो इसे हम जीवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीवा। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु लें, यदि एक वृत्त पर दो बिंदु लें और एक रेखा खंड खींचे तो यह वृत्त की जीवा कहलाती है। If we take 2 points in a circle,
can draw a line with them are called chord of the circle. इसको क्या कहना, कोड। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सेंटर है, ठीक है ना। एक वृत्त में कई जीवाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त में कई जीवाएं खींची जा सकती नहीं, पी क्यू आर एस एल जितने भी जीवाएं, लेकिन एक ओनली वन एक ऐसी कोड होगी जो सेंटर से होकर के जाएगी, इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। देयर विल बी ए लाइन अपीयर through passing the center of a circle is called diameter. हम डायमीटर की क्या परिभाषा देंगे? अगर हमको डायमीटर की परिभाषा देना पड़ेगा, द कोड विच पास थ्रू द सेम, लिखते हैं द कोड which passes through ये 5वां नंबर डिफिनेशन बता रहे हैं, passes through the center of the circle is called diameter. वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वह व्यास कहलाती है। डायमीटर या इसको हम व्यास भी कहेंगे। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वह व्यास कहलाता है। यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डायमीटर सबसे लंबी जीवा है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल एंड देयर आर सो मेनी कोड, एंड यहाँ पर बहुत सारे जीवाएं हैं, और डायमीटर से जैसे जैसे ये वृत्त की इधर नजदीक जाती है वो छोटी होती जाती है। दैट द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ, और जितने भी डायमीटर होंगे वह सेम लेंथ के होंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक भी खींचे तो एक डायमीटर होगा, उसका भी लेंथ समान होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींचे तो वहाँ भी डायमीटर होगा, और वो भी क्या होगा, एक समान लेंथ का होगा। इज इट क्लियर? अब हम वृत्त में आ जाते हैं पुनः। अब हम वृत्त के सारे भाग को जानेंगे। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो
ए से बी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्क, ARC। इसको हिंदी में हम चाप कहेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लें N, तो ANB इज ए आर्क। आर्क के लिए हम इस तरह से साइन करते हैं। ए पीस ऑफ ए सर्किल between 2 points is called arc। किसी वृत्त के दो बिंदु के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। अब जो चाप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो मेजर आर्च, और दूसरा जो होंगे वो कहलाएंगे माइनर आर्च। अगर यहाँ पर M पॉइंट लें तो ANB माइनर आर्च होगा और AMB वो मेजर आर्च होगा। मेजर आर्च इसको हिंदी में लिखेंगे दीर्घ चाप, माइनर लघु चाप। समझ में आ गया? जो बड़ा चाप है उसको दीर्घ चाप और जो छोटा चाप है उसको लघु चाप कहेंगे। अब एक और वर्ड आ रही है जो है सेमी सर्किल। इसको हम कहते हैं अर्धवृत्त। मान लेते हैं ये वृत्त है, वृत्त के यहां से यहां तक आधे भाग को O है ना, यहां से यहां तक की दूरी को अर्धवृत्त कहते हैं, आधा वृत्त कहते हैं। यानी कि ये यहां से शुरू हुआ यहां तक जो गया ये जो है ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। इसको सेमी सर्कल कहते हैं। यदि वृत्त का दोनों चाप बराबर हो तो इसके एक खंड को अर्धवृत्त कहेंगे। If the arch of a circle is same, if the both, यहाँ पर लिख दीजिए, if the both arch of a circle is same in distance, one of them is called सेमी सर्कल। उनमें से एक सेमी सर्कल कहलाएगा। If the both arcs of a circle is same in distance, one of them is called semicircle।
अब एक और परिभाषा आ रहा है, ये 6ठा नंबर है, 7वां नंबर वो है सर्कुम्फ्रेंस। सर्कुम्फेरेंस परिधि। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। टोटल डिस्टेंस of a circle is called circumference. अब मान लेते हैं ये सर्कल है और यहाँ पर ए बी एक जीवा है। ए बी इज ए segment यहाँ तक लिख लिया। ए बी इज ए कोड। ए बी एक जीवा है। ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये भाग होगा और एक ये भाग होगा। तो ये वृत्तों का भाग का अलग अलग नाम है। और इसको कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, वृत्त के भाग को हम सेगमेंट कहते हैं। और ये जो छोटे भाग होते हैं इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट और इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को कहते हैं लघु वृत्तखंड और इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब वृत्त जो होते हैं इसको दो भागों में इस प्रकार से भी विभाजित किया जाता है। मान लेते हैं एक ओ केंद्र है और ये दोनों त्रिज्या है, ओ ए ओ भी त्रिज्या है। तो यहाँ भी तो वृत्त को दो भागों में बांटा गया। तो जब इस तरह से वृत्त को बांटा जाता है तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। ये जो भाग है इसको कहते हैं माइनर सेक्टर और ये जो भाग है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। इसको चूंकि त्रिज्या से ये हुआ इसे त्रिज्या खंड कहते हैं। इसको कहते हैं लघु त्रिज्या खंड और इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। इज इट क्लियर? वृत्त को दो भागों में या तो जीवा कोड बांटती है या तो वृत्त की त्रिज्या
रेडियस बांटती है। अगर जीवा के द्वारा, कोड के द्वारा डिवाइड किया गया हो तो यहाँ दो सेगमेंट बनता है, एक मेजर और एक माइनर सेगमेंट। और अगर त्रिज्या के द्वारा दो खंड किया गया तो इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर होता है। ये सब बहुत ही जरूरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज we know all the topics in the question are related with this matter। जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे वो सभी इसी मैटर से रिलेटेड होंगे। अब देखिए, वृत्त का केंद्र जो होता है, वृत्त में जो केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है, बहिर्भाग में या अंतर्भाग में? तो बहिर्भाग में होता है। इस तरह के सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 है उसमें हम खाली स्थानों को भरेंगे जिसमें इन्हीं तमाम बातों से रिलेटेड सारे सवाल हैं। सो राइट डाउन इट केयरफुली, इसे अच्छी सावधानी से लिखें, अच्छी तरह से लिखें ताकि आगे जो सवाल जो है उनको हम हल कर सकें। Now class 9 exercise 10.1 question number 1, fill in the blank। खाली स्थानों को भरें। पहला है द सेंटर ऑफ ए सर्कल lies in ... of the circle। ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटीरियर और इंटीरियर। हिंदी भाषा वाले छात्र लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। ऑप्शन दिया है बहिर्भाग और दूसरा दिया अभ्यंतर। तो यहाँ पर होगा अभ्यंतर, इंटीरियर। दूसरा है
A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. ऑप्शन दिया एक्सटीरियर और इंटीरियर। और इंटीरियर हिंदी में लिखेंगे एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र जिसके वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। बहिर्भाग अभ्यंतर ऑप्शन दिया हुआ है बहिर्भाग या अभ्यंतर। इसमें जो होगा वो होगा बहिर्भाग एक्सटीरियर। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली कि मान लेते हैं ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, तो सेंटर से ये परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो अगर कोई पॉइंट रेडियस से बड़ा हो तो रेडियस से बड़ा हो तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। एक बिंदु जिसके वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, त्रिज्या से अधिक है केंद्र से दूरी, ठीक है ना। तो ये कहाँ होगा, हमेशा इसके वृत्त के बहिर्भाग में होगा, अंदर में नहीं। पहला, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। वृत्त का हमेशा जो है कोई भी वृत्त है उसका केंद्र वृत्त के अंदर होता है। अभी मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में बताया भी है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। द लॉन्गेस्ट chord of a circle is a dash of the circle. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है।
अब यहाँ पर हम बनाते हैं वृत्त। वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो मिलती है इसको जीवा कहते हैं। जितनी भी लाइंस मिलेगी सभी को जीवा कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जीवा कौन बनी? वैसी जीवा जो सेंटर से होकर के गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? वैसी जीवा जो सेंटर से होकर के गुजरती है, और सेंटर से होकर के गुजरने वाली जीवा को डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। DIAMETER, डायमीटर। और हिंदी में इसको यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, नहीं, वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? अभी हमने बताया था पिछले क्लासेस में, व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। नौ। चौथा नंबर बताता है एन आर्क is a dash 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 when its ends are the ends of diameter. एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। सेमी सर्कल, आंसर क्या होगा यहाँ पर भराएगा? सेमी सर्कल। हिंदी में इसको लिखेंगे अर्धवृत्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर है। एन आर्क इज सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स ऑफ डायमीटर, यानी कि यहाँ पर अगर एक रेखा खींचते तो ये क्या कहलाती है? ए बी क्या है? ए बी इक्वल टू इज ए डायमीटर, ठीक है ना। और डायमीटर के दोनों अंत बिंदु जो है इस वृत्त को बना रही है, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त, यानी कि आधा वृत्त। पांचवा, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल is the region between an arc and chord of the circle.
वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। जीवा। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ अगर कहीं से भी इसको डिवाइड कर दें, किसी वृत्त को अगर कहीं से डिवाइड कर देते हैं तो ये वृत्तखंड कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। तो ये जो एक वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच, एक चाप ये यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है और एक जीवा, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड जो है दो तरह के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। अगर ये वृत्त है और वृत्त को ये काट रही है ये भी रेखा, ठीक है ना, तो ये वृत्तखंड बना। ये लघु वृत्तखंड कहलाता है। ये दीर्घ वृत्तखंड मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया है इसके पिछले वीडियोस में, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन है। और नाउ द लास्ट, ए सर्किल डिवाइड द प्लेन on which its lie in dash parts. एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो आंसर यहां पर होगा 3। कैसे? एक वृत्त जिस तल पर स्थित होती है उसको 3 भागों पर विभाजित करती है, ठीक है ना। कैसे 3 भागों में विभाजित करती है? एक तो ये भाग हो गया, दूसरा इसके अंतभाग, एक बहिर्भाग। क्लास 9
एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए सत्य या असत्य। और अपने उत्तर के कारण दें। राइट, ट्रू और फॉल्स and give reason for your answer। पहला है लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग the center to any point on the circle is a radius of the circle। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। आंसर ये ट्रू। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल all the points of the circle are at equal distance from the center of the circle and this equal distance is called as the radius of the circle। सत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है।
क्योंकि केंद्र से वृत्त की दूरी हमेशा बराबर होती है। दूसरा, a circle has only finite number of equal chord. एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएं होती है। False. There are infinite points on a circle there we can draw infinite number of chords of given length. Hence, a circle has infinite numbers equal of equal chord. गलत। एक वृत्त में समान लंबाई की अनेक जीवाएं हो सकती है। आप देख सकते हैं, मान लेते हैं एक वृत्त है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक जीवा बनाएं, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बना सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इस तरह से एक निश्चित दूरी से कई जीवाएं, अनेक जीवाएं बना सकते हैं। फिर यहाँ से बना सकते हैं, फिर यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ से बना सकते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यानी कि सीमित जीवाएं होती है। And the third, if a circle is divided into three equal
arcs each is measure arc. यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। आंसर फॉल्स। कहता कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, मान लेते ये वृत्त है और वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया गया, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो दीर्घ चाप होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों जब बराबर होगा तो लघु और दीर्घ चाप की कोई ये इस तरह सर्किल होगा, 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है और ये कि तीनों बराबर है, तो दीर्घ चाप होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हो गया। इसको लिख सकते हैं, कंसीडर देयर आर three arcs of same length as AB, BC and CA. It can be observed that for minor arc BDC, CAB is a major arc therefore AB, BC and CA are minor circle of the circle. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे गलत, क्योंकि यदि वृत्त का सभी भाग बराबर होगा तो कोई भी भाग बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, अतः यह दीर्घचाप नहीं होगा, अतः यह दीर्घचाप नहीं होगा।
तीसरा नंबर है, सॉरी चौथा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है वृत्त का व्यास है। A chord of circle which is twice as long as its radius, its diameter of the circle. True. सत्य। कहता वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, यानी कि वृत्त की एक जीवा है ना, जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है। मान लीजिए जीवा है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, वो ए रेडियस है, ये भी है ना, ये रेडियस से डबल है, ठीक है ना, तो उसको डायमीटर, ये तो सही है, सत्य होगा ही, ठीक है ना। लेकिन ट्रू, लेट ए बी ए कोड be a chord which is twice as long its radius. It can be observed that in this situation our chord will be passing through the center of the circle. Therefore, it will be the diameter of the circle. सत्य। यदि ए बी वृत्त की व्यास है तो वह त्रिज्या का 2 गुना होगा।
5वां नंबर, सेक्टर इज द रीजन between the code and its corresponding arc. त्रिज्याखंड, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। आंसर फॉल्स। सेक्टर इज द रीजन between an arc and two rays joining the center to the end point of the arc. For example, in the given figure, OAB is the sector of the circle. गलत। मान लेते हैं ये एक सर्कल है और ये एक सेक्टर है ABO, ठीक है, दिस इज ए सेक्टर। तो वी कैन नॉट से दैट जहाँ पर जीवा, ये जीवा होती है, ठीक है ना, तो जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि जीवा और संगत के चित्र का क्षेत्रफल सेक्टर नहीं, इसको त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी वृत्तखंड कहते हैं, ये त्रिज्याखंड है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे गलत, क्योंकि त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र नहीं होता है। यह एक वृत्तखंड कहलाती है। एंड द लास्ट, a circle is a plane figure.
वृत्त एक समतल आकृति है। True. A circle is a two-dimension figure and it can also be referred to as a plane figure. हाँ, एक वृत्त एक समतल का आकृति है।